नमस्कार विद्यार्थियों। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे हुआ नहीं करते। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम कक्षा नवम के राजस्थान अध्ययन का प्रथम अध्याय 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, 1857 की क्रांति जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। कई कई इतिहासकारों ने इसके बारे में अपनी अलग अलग राय दी है। कुछ इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ इसे आजादी के लिए किया गया एक सामूहिक प्रयास मानते हैं। वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर पुस्तक इसी बात का उदाहरण है। तो इस क्रांति को पढ़ने से पूर्व इस क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में हम सब जानेंगे। क्रांति क्यों होती है? जैसे अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हमें रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, आदि बहुत सारी क्रांतियां पढ़ने को मिलती है। क्रांति का मतलब होता है किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया एक सामूहिक प्रयास क्रांति कहलाती है। तो ये 1857 की क्रांति ये भी आजादी के लिए किया गया एक प्रयास थी। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में हम जाते हैं, तब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में जाने से पूर्व भारत में मुगलों का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे मुगलों का जो वर्चस्व था वो भारत में कमजोर पड़ता दिख रहा था। तब दक्षिण भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य जिसे मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, उसका उद्भव होता है। और ये मराठा जब केंद्र में शक्ति की शून्यता थी तो मराठा राजस्थान की तरफ आकृष्ट हुए और राजस्थान की तरफ उन्होंने देखा और आक्रमण करने की सोची। तो 1724 में मराठा आक्रमणों में तेजी आई और मराठों को राजस्थान में भी जल्द ही जल्द आमंत्रण मिल गया। बूंदी के महाराजा उस समय थे बुद्ध सिंह हाड़ा, और दलेर सिंह की आपसी फूट के कारण जय सिंह की जो बहन थी जिसका नाम अमरपुरी था, उन्होंने राजस्थान में मराठों को सर्वप्रथम आमंत्रण भेजा ताकि वो इस बूंदी के जो हल है उसको निभा सके या निपटा सके। 1735 में मराठों द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया गया और मराठों की घुसपैठ व लूट जो कोटा है, मेवाड़ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जो राज्य थी, ये रियासत थी, इनमें अत्यधिक भीषण रूप से हुई। 1734 में सवाई जय सिंह के मध्यस्थता से एक हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया। हुड्डा ये जो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है, वहां पे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजपूतों की एकता था, राजपूतों को एक करना। राजस्थान में जो राजपूत थे वो आपस में लड़ते रहते थे। राजपूतों की एकता बनाए रखने के लिए यह सम्मेलन हुआ, जिससे राजपूत एक रहे और किसी भी संकट में आने पर या किसी संकट के आने पर एक रहे और उस संकट का सामना कर सके। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित हुआ और उन्होंने बाद में कहा कि वर्षा ऋतु में रामपुर में एकत्रित होंगे और इस सम्मेलन की जो क्रियान्विति है उसको पूर्ण रूप से करेंगे। उस समय राजस्थान में जो रियासती शासक थे, जिसमें कोटा के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, ये जयपुर की जो आप आर्किटेक्ट देखते हैं और जयपुर में ये जो कलर की करवाया गया है, रंग करवाया गया है, और भी अन्य बहुत सारे भवन हैं, इनमें राम सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान है। सिरोही के शिव सिंह थे और करौली के मदन पाल थे। इस प्रकार से ये रियासत थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थी। इनमें से मुस्लिम रियासतें भी थी, 2 जाट रियासतें भी थी, और यहाँ पे जो शासक थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसका नाजायज फायदा उठाया मराठों ने और मराठों ने राजस्थान पे आक्रमण कर उनको लूटना खसुटना शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो जो राजपूत राजा थे वो पहले से ही अंग्रेजों से त्रस्त थे और अंत में मराठों के कारण भी, आक्रमण के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। इस स्थिति से बचने के लिए सभी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ एक संधि करने की सोची
उन संधियों को ही हम इतिहास में सहायक संधियों के नाम से जानते हैं। इन सहायक संधियों के द्वारा मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद मांगने के लिए इन्होंने ये सहायक संधियां की थी। इन सहायक संधियों के शर्तें क्या की थी? तो जितने भी रियासतें थी, इन रियासतों को अंग्रेज थे वो एक सेना उपलब्ध करवाएंगे जो मराठों के आक्रमण के समय उनकी रक्षा करेंगे, और इसके बदले में जो राजपूत राजा है उनको अंग्रेजों को खिराज और विभिन्न प्रकार की जो राशियां है वो देनी पड़ेगी, और जो अंग्रेज है उसके लिए सेना के लिए और नियंत्रण के लिए राजस्थान में एजीजी का एक प्रकार से एजीजी का नियुक्ति करेंगे। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत में उस समय एक गवर्नर जनरल होता था और उसके जो प्रतिनिधि होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जिनको एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो अगर प्रत्येक रियासत में इस एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठाया जाएगा। हमारा जो एजीजी था उस समय पैट्रिक लॉरेंस, वो राजस्थान का एजीजी था। पहला था वो लॉकेट था जो एजीजी था राजस्थान का, लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो पैट्रिक लॉरेंस था। तो इस प्रकार से मराठों ने राजस्थान के शासकों को त्रस्त कर दिया था, लेकिन मराठों के से बचने के लिए राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां की थी। इस प्रकार से कुछ और संधियां भी होती है। 1738 में धुरा सहायक संधि, जिसमें मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए मिलते हैं। तुंगा के युद्ध में मराठे हैं वो परास्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर 1791 तक मराठों का वर्चस्व रहा, लेकिन उसके बाद में मराठों की शक्ति क्षीण होने लगी। अब मराठों से तो जो राजपूत शासक थे वो बच गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजपूत शासकों के ऊपर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया, अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अवध को हड़प लिया, और भी कई सारे राज्य थे, वो विभिन्न प्रकार के जो नीति नियम थे वो बनाकर उनको हड़पने लगे और हस्तक्षेप करने लगे। प्रत्येक राज्य की जो गुप्त जानकारी थी या फिर उनके गोपनीय जो समाचार थे उनके अंदर भी हस्तक्षेप किया जाना लगा। इस कारण से राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ हुई। राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियां होती थी। कुल मिलाकर 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरनपुरा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद जो अजमेर में था, नीमच एकमात्र स्थान जो वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ब्यावर ये भी अजमेर में, खेरवाड़ा, देवली और एरनपुरा। एरनपुरा उस समय सिरोही में था, वर्तमान में ये पाली के अंतर्गत पड़ता है। खेरवाड़ा, देवली टोंक में पड़ता है। इस प्रकार से ये 6 सैनिक छावनियां थी। उस समय जो प्रथम जो विद्रोह होता है वो नसीराबाद की छावनी से होता है। ये नसीराबाद की छावनी से जो विद्रोह होता है वो 28 मई 1857 को होता है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में जो ये विद्रोह हुआ था वो सैनिक छावनियों के माध्यम से हुआ था। उस समय राजस्थान में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी है उसको बनाया गया था। राजपूताना रेजिडेंसी इसलिए बनाई गई थी कि वो राजस्थान के शासकों पर अपना नियंत्रण रख सके। तो राजस्थान में यहाँ के राजा ही शासन करते थे, उन पे नियंत्रण रखने के लिए राजपूताना जो रेजिडेंसी थी उसको नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी था वो मेजर लॉकेट था, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था वो राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय था एजीजी था। अब राजपूताना रेजिडेंसी है वो राजपूतों के शासक थे या राजपूताना के जो शासक थे उनके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करते थे। इस समय अंग्रेज थे वो गर्मी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए इनके जो मुख्यालय थे वो 2 जगह रखे गए थे। एक था शीतकालीन मुख्यालय, और शीतकालीन मुख्यालय था वो तो यहाँ पे अजमेर में ही था, और अजमेर था वो मेन अंग्रेजों का सेंट्रल यानी केंद्र बिंदु था, और जो ग्रीष्मकालीन थी वो माउंट आबू थे। यानी 6 महीने जो एजीजी था वो माउंट आबू बैठता था, और 6 महीने एजीजी है वो अजमेर बैठता था।
कहते हैं कि जब भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, उस समय पैट्रिक लॉरेंस था, वो माउंट आबू में था। इसी प्रकार से शेखावटी ब्रिगेड और भी अन्य सारे कई सारे थे जोधपुर डिवीजन, जिन्होंने भी 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया और मदद की, क्रांतिकारियों की मदद की। अब हम इस क्रांति में आगे पढ़ेंगे नसीराबाद में विद्रोह, नसीराबाद की क्रांति, नसीराबाद जो अजमेर में है। नसीराबाद में विद्रोह का कारण क्या था? कहते हैं कि नसीराबाद में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया वो एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। यह विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। तो अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हम जानेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो भारत है उसमें 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था, वो मेरठ से हुआ था। लेकिन जो सैनिक विद्रोह हुआ था वह बैरकपुर, अर्थात पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्थान है बैरकपुर, वहां की एक छावनी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, वहां के एक सैनिक मंगल पांडे द्वारा जो चर्बी वाले कारतूस है उनको दांतों से काटने के लिए मना कर दिया था, जिस कारण से यह विद्रोह हुआ था। अब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मंगल पांडे को तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। उसके पश्चात उस टुकड़ी को, जो बंगाल की अंतर्गत 34वीं इन्फेंट्री की टुकड़ी थी, उसके सैनिक थे, वो सैनिक नसीराबाद के अंदर भेज दिए। और नसीराबाद में अजमेर के अंदर तारागढ़ एक और दुर्ग है, वहां पे इन जो सैनिक थे इनका डेरा डाला गया। अब अंग्रेजों के जो जितने भी हथियार होते थे वो सब अजमेर के अंदर दुर्ग है, अजमेर दुर्ग जिसको तारागढ़ या गढ़ बिजली कहा जाता है, तो अजमेर दुर्ग के अंदर ही रखे जाते थे। इसलिए इस दुर्ग को मैगजीन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैगजीन का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र, अर्थात अंग्रेज जितने भी अपने हथियार थे वो यहीं पे रखते थे। अंग्रेजों ने यहाँ सेना तो भेज दी, लेकिन उसके पश्चात उनको लगा कि कहीं अगर ये शस्त्रागार लूट लिया गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अंग्रेजों ने इन सैनिक छावनियों को वहां से हटाकर तारागढ़ दुर्ग में जो शिविर लगा था उस शिविर को कैंसिल कर इन दोनों टुकड़ियों को नसीराबाद भेज दिया। जो सैनिक थे इनको नसीराबाद भेज दिया। इस प्रकार से सैनिकों के मन में ऐसा लगा कि अंग्रेजों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है और इनकी एक प्रकार से किलेबंदी कर दी। नसीराबाद के अंदर भी भेजने के बाद में भी इनको खुला नहीं छोड़ा गया और इनकी निगरानी के लिए एक और सैनिक दस्ता रख दिया गया जो उनकी 24 घंटे निगरानी रखता था। इस प्रकार से सैनिकों के मन में असंतोष हो गया कि अंग्रेजों को हमारी वफादारी पे शक है। इस कारण से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ के सैनिकों ने नेतृत्व जो किया था वो बख्तावर सिंह की नेतृत्व में यहाँ की जो सैनिक छावनी थी इसको लूट लिया, यहाँ के खजाने को लूट लिया और सब दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इन्होंने वहां के जो दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था स्पॉट्सवुड और न्यूबारी, इनकी हत्या कर दी थी। और जब जो भारतीय सेना है मेवाड़ की सेना की सहायता से वाल्टर व हिथकॉट ने इस सेना का पीछा किया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे पिचार्ड, उन्होंने अपना एक कथन कहा था कि अगर ये सैनिक विद्रोह करके नसीराबाद की से अगर दिल्ली की तरफ न जाकर अगर अजमेर दुर्ग यानी मैगजीन फोर्ट की तरफ जाते और वहां का जो हथियार या अस्त्रागार है उसको लूट लेते तो 1857 की क्रांति कुछ और ही होती, अर्थात ये क्रांति सफल हो जाती। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति में जो राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ वो नसीराबाद की छावनी से हुआ। तो प्रिसाइड ने ये कहा था कि 1857 की क्रांति का अगर जो सैनिकों द्वारा लिया गया निर्णय अगर सही होता और वो सीधे दिल्ली की तरफ कुछ न करके अजमेर आ जाते और शस्त्रागार को लूट लेते तो इस विद्रोह की कहानी कुछ दूसरी ही होती। इसके पश्चात जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो नीमच में हुआ था। नीमच जो वर्तमान में
एमपी के अंतर्गत है। पहले ये राजस्थान के अंदर ही पड़ता था, वर्तमान में ये एमपी के अंदर है। और ये हुआ था 3 जून 1857। तो नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून 1857 को हुआ था। और जो यहाँ की जो सैनिक टुकड़ी थी, जो तो वो सैनिक टुकड़ी थी कोटा लीजियन की, अर्थात यहाँ पे जो कोटा लीजियन थी उसकी ही सैनिक छावनी थी, अर्थात कोटा लीजियन के यहाँ पे सैनिक थे। अब आपकी जानकारी के लिए भी बताना होगा कि ये नेटिव इन्फेंट्री होती क्या है। नेटिव इन्फेंट्री सेना में आता है 34वीं। यहाँ पे जैसे नसीराबाद का जो विद्रोह हुआ तो यहाँ पे जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पे ये आंदोलन हुआ था, ये क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। तो नेटिव का मतलब होता है पैदल चलने वाली, इन्फेंट्री का मतलब हमेशा आगे रहने वाली, यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हरावल दस्ता। युद्ध भूमि में हरावल दस्ता जो हमेशा सेना में युद्ध लड़ते समय आगे रहता था तो उसको इन्फेंट्री कहा जाता है। और पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं उनको नेटिव कहा जाता है। और विद्रोह का कारण क्या था? तो यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट, इस कर्नल एबॉट ने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलवाई थी, यानी वो अंग्रेज के प्रति हमेशा वफादार रहे थे। इस प्रकार से सैनिकों के मन में गुस्सा फूट गया कि आपने हमारे साथ में इस प्रकार से वफादारी की कस्में खाकर अवध को हड़प लिया और कुशासन का आरोप लगाकर अन्य बहुत सारे जो रियासतें थी उनका भी शासन था वो हड़प लिया, और आप हमसे वफादारी की शपथ लेते हो। तो इस प्रकार से कर्नल एबॉट के प्रति जो क्रांतिकारी थे उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विद्रोह कर छावनी को लूटा। छावनी को लूटकर नीमच का प्रशासन, मेवाड़ का जो पीए था उस समय चावर्स, उसके हाथों में एबॉट था, उसकी हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों द्वारा। एबॉट था, उसकी हत्या कर दी गई। 40 अंग्रेज अधिकारी यहां से भाग गए। यहाँ पे उस समय 40 अंग्रेज अधिकारी थे, वो थे और डुंगला गांव गए। ये डुंगला गांव है वो नीमच के पास में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये नीमला गांव है। और राजसमंद के अंदर डुंगला गांव के अंदर एक किसान था जिसका नाम था रुगाराम। रुगाराम ने इन अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी अपने यहाँ पे। डुंगला चित्तौड़ में पड़ता है ये गांव, चित्तौड़ राजसमंद यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ के रुगाराम ने उनकी मदद की। किसान ने अपने यहाँ पे उनको रखा, अंग्रेज अधिकारियों उनकी पत्नियों को रखा। अब सावर्स था वो अंग्रेज अधिकारियों को उदयपुर ले गया, यहां से डुंगला गांव से उदयपुर। और उदयपुर के अंदर पिचोला लेक के अंदर एक स्थान है जग मंदिर, वहां पे उस समय शासक थे उदयपुर के स्वरूप सिंह। उन्होंने इन अंग्रेज अधिकारियों की रक्षा की और अपने यहाँ पे इनको ठहराया। तो इस प्रकार से ये नीमच विद्रोह था। ये पे भी अंग्रेज ये सैनिक थे वो वहां पे ठहर के भाग गए, इस कारण से ये विद्रोह भी दबा दिया गया। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति में हमने नसीराबाद और नीमच के विद्रोह के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम आउवा के विद्रोह के बारे में, कोटा के विद्रोह के बारे में, एरनपुरा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के आपके जो प्रश्न रहेंगे वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कब हुई थी। 1857 की क्रांति राजस्थान में कब हुई थी। दूसरा प्रश्न रहेगा 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। धन्यवाद।